फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स हमें S51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S51। यहां से हमें क्या मिलेगा कि मीन्स एन की वैल्यू आपको गिवन है 51, मीन्स 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। whose second and third terms are 14 and 18 respectively। इट मीन्स जो हमारा सेकेंड टर्म है वो है 14, A2 की वैल्यू है 14, और जो हमारा थर्ड वाला टर्म है ये है हमारा 18। ओके, आपको सम फाइंड आउट करनी है तो हमें फॉर्मूला पता है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, हमें फॉर्मूले में क्या पता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको n की वैल्यू पता है 51, आपको a की वैल्यू नहीं पता है, और आपको d की वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a और d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। सो d की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डी की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ, हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें गिवन है। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। सो डी की वैल्यू आपको मिलेगी A3 - A2। A3 की वैल्यू क्या है? 18। A2 की वैल्यू क्या है? 14। 18 - 14 विल गिव यू 4। मीन्स हमें जो कॉमन डिफरेंस चाहिए था उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 4। करेक्ट। यहाँ पर देखो, A2 मीन्स सेकेंड टर्म हमें गिवन है। सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलेगा? A+D। A+D, राइट। सेकेंड टर्म को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना, A+D। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 14 इज इक्वल टू A+D की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर किया है 4, तो इसके प्लेस पर मैं 4 राइट कर लूंगा। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इस 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो इट विल बिकम -4। 14 - 4 विल गिव यू A। तो यहां से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 14 - 4 विल गिव यू 10। सो A की वैल्यू आपको 10 मिल गई, और D की वैल्यू भी आपको पता है। सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो n की वैल्यू है 51, सो S51 इज इक्वल टू 51/2। 2 इंटू ए की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू है 51 -1 इंटू डी की वैल्यू आपको मिला है 4। सो इट विल गिव यू 51/2। 2 multiplied by 10 will give you 20, plus 51 - 1 will give you 50 into 4। Let's simplify this। 51/2, ये हमारा होगा 20, प्लस 4 5 जा 20 और 1 0 आ जाएगा। 20 प्लस 200 विल गिव यू 220। तो इसके प्लेस पर हमारा आ जाएगा 220। 2 1 जा एंड 0। चलो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 51 मल्टीप्लाइड बाई 110। सो 51 को अगर आप 110 से हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 51 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1, 1 5 जा 1 1 जा 1 5 जा 1 6 5। सो 5 6 1 आपको मिल जाएगा। 5 6 1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, और एक जीरो है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जीरो भी आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, 5610। So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.